वाचिंग एस लो बेस एग्जाम में जहांगीर। ये हमारा रिव्यू और समरी यूनिट 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का थर्ड पार्ट है, तीसरा वीडियो है। हम दूसरे वीडियो के आगे शुरू करते हैं जिसमें हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को पढ़ा था। आज हम क्रेमर रूल के बारे में बात करेंगे। यही वाला क्वेश्चन, इसमें हमने इक्वेशन, इस क्वेश्चन से हमने कैसे बनाए ये हमने कल डिस्कस किया था। आज क्रेमर रूल से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन इक्वेशन से हमारे पास दो मैट्रिक्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए है, इसके कोफिशिएंट आप लिखेंगे -2, 1, 2 और 1। और दूसरा मैट्रिक्स आपका बनेगा बी 16 और 180। अब क्रेमर रूल को अप्लाई करने के लिए आपको तीन मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी। एक मैट्रिक्स ए और एक को हम कहते हैं मैट्रिक्स ए एक्स। और मैट्रिक्स ए एक्स हम कैसे बनाएंगे? मैट्रिक्स ए एक्स, ये जो बी का मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम है वो आप इधर लेके आएंगे और दूसरा कॉलम जो है वो आपकी जो ए मैट्रिक्स का है वो बनेगा। ये आपका मैट्रिक्स ए एक्स हो जाएगा। और तीसरा मैट्रिक्स आप बनाएंगे ए वाई का। ए वाई में जो ए का पहला कॉलम है वो आपका पहला कॉलम बनेगा और बी का जो मैट्रिक्स का कॉलम है वो आपका दूसरा कॉलम बनेगा। तो आपके पास अब तीन मैट्रिक्स आ गए, ए एक्स और ए वाई। और इसी से जो है आपकी सारी वैल्यूज़ वगैरह जो कैलकुलेट करोगे वो हम इसी ही से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें तीनों का डिटर्मिनेंट पहले मालूम करना होगा। ए का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। -2 × 1 माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 × 1। इसे हमारे पास आएगा -2 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास -4 आया है, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 16 × 1 माइनस नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 × 180। इससे हमारे पास आएगा 16 - 180 जो कि हमारे पास बराबर है -164। ये हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और ए वाई हमारे पास ये है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -2 × 180 माइनस नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 16 × 2 विच इज इक्वल टू, इसको 2 करो तो ये हमारे पास आ जाएगा -360 -32। इससे हमारे पास आएगा, इसको आपस में जमा करोगे तो ये हमारे पास बनता है 293 -392। आपने तीनों डिटर्मिनेंट जब मालूम कर लिए तो उसके बाद आप x और y की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। x की वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे। बाय पुटिंग वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -164 डिवाइडेड बाई -4। माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास 4 4s are 16, 4 1s are 1, तो हमारे पास 41 के बराबर हो जाएगा, जिससे हमारे पास x की वैल्यू हासिल हो जाएगी। फिर हमारे पास जो है y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जो है -392 है डिवाइडेड बाई -4 और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 4 9s are 36, 4 8s are 32। तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हम इस तरह कर लेंगे। तो ये क्रेमर रूल है जिसके मुताबिक हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।